हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द मुकबुल ब्लॉग्स। तो जैसा कि आपने देखा था, मैंने कॉर्डिलिया के कुछ पार्ट्स अपलोड किए थे। जो अगर आपने वीडियो देखा भी होगा तो वो मेरी एक ऑफिस ट्रिप थी। तो ये पूरा ट्रिप जो प्लान किया गया था वो ऑफिस की तरफ से किया गया था। मेरा उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई थी जो मुझे आप सबको बतानी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो तो अगर जैसे जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी वो आप फेस ना करो, उसका आपको सॉल्यूशन लेके चलो। नाइट और 4 डेज़ का प्लान था। उसमें क्या था हमारा, हमने वो ये चलता है बॉम्बे टू गोवा एंड बॉम्बे टू लक्षद्वीप। हमें लग रहा था कि हम कैसे करेंगे, 3 दिन 4 दिन हैं, हम कैसे बोर हो जाएंगे वहाँ पे, क्या है। तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे आपको हर घंटे में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ मिलती रहती है, या ड्रामा, शोज, म्यूज़िक, ये सब होता है। आपका नेटवर्क का इशू रहता है वहाँ पे, आपका ना ही नेटवर्क आता है ना ही आपका वाईफाई चलता है। तो ये चीज़ आप प्लीज़ दिमाग में रखना। अगर आप कोई भी ऐसा काम लेके जा रहे हो जो आपका नेटवर्क या मोबाइल के थ्रू होता है तो प्लीज़ अकॉर्डिंगली आप प्लान करना, क्योंकि वहाँ पे आपका खुद का पर्सनल नेट या फिर कॉलिंग के लिए नहीं चलेगा। वहाँ पे आपको परचेज़ करना पड़ेगा, और वहाँ जो करेंसी यूज़ होती है वो डॉलर में होती है। आई थिंक रुपए में कोई भी ट्रांजैक्शन रुपीज़ में नहीं होती है। वहाँ पे शॉपिंग के लिए आराम से एरिया मिल जाता है, आप बोर नहीं होते हो। इफ़ यू वांट टू शॉप तो आप वहाँ शॉप कर सकते हो। बट और वहाँ ज्वेलरी, कपड़े, बुक्स सब था। एंड वहाँ पे अगर मैं खेलने की बात करूँ तो वहाँ पे टीटी टेबल था, कसिनो था, प्ले स्टेशन था, ये सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल थी। एंड अगर आप हस्बैंड, वाइफ और छोटे बच्चों के साथ जा रहे हो तो उसमें भी आप बच्चों को, एक एडवेंचर जोन होता है, आप बच्चों को वहाँ छोड़ सकते हो, वो चार्जेबल है। आप बच्चों को वहाँ छोड़ सकते हो और आप हस्बैंड वाइफ आराम से एंजॉय कर सकते हो। तो अगर मैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की बात करूँ तो आपको बहुत खास वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड रहते हैं। आपका ब्रेकफास्ट का टाइम की बात करूँ तो वो 8 to 10:30 तक रहता है। आई थिंक हाँ 8 to 10:30 या 10 तक रहता है। उसमें आपको वेजिटेरियन अगर आप हैं तो वही ऑप्शन मिलते हैं, इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, फ्रूट्स और जूसेस, चाय, कॉफ़ी, यही आपके ऑप्शंस रहते हैं। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपके वही ब्रेड ऑमलेट और आई थिंक चिकन नगेट्स, ये सारे ऑप्शंस रहते हैं। अब आपका लंच टाइम हो जाता है। लंच टाइम आपका रहता है 1 से 3 बजे तक। हाँ, तो अगर मैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की बात करूँ तो आपको डेक 10 पे भी सर्व होता है। डेक 5 पे आपको एक स्टारलाइट रेस्टोरेंट मिलता है, आप वहाँ पे भी जाके डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर कर सकते हो। फूड सेम रहता है, बस वो है कि वहाँ पे डेक 10 पे बहुत सारे लोग होते हैं तो थोड़ा किसी को प्रॉब्लम होती है, तो डेक 5 पे लोग कम रहते हैं। स्टारलाइट रेस्टोरेंट में आप वहाँ जा सकते हो। कुछ आइटनरी मिलती है, उसमें हर घंटे कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है, तो आप बोर नहीं होते उससे। जैसे हमारे टाइम में था एक फर्स्ट डे हमारा मैजिकल शो था, सेकेंड डे आई थिंक लाइव म्यूज़िक था, थर्ड डे हमारा था बल्ले बल्ले ड्रामा शो। और ये सारे शोज़ होते हैं मार्क्यू थिएटर में। वहाँ पे मार्क्यू थिएटर है, वहाँ पे ये सारे शोज़ होते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप क्रूज़ की ट्रिप प्लान करो तो आप कर सकते हो। रेट्स की अगर मैं बात करूँ तो मैंने जो नेट पे सर्च किया था वो 50,000 पर हेड था। बट लेकिन वहाँ मैंने लोगों से बात करी तो वो 20,000 25,000 में भी अपना टिकट पर पर्सन का लेके आए थे। तो वो मुझे उसका आइडिया नहीं है कि उन्होंने वो डील कैसे ली। तो जब भी आप प्लान कर रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लेना कि टिकट्स आपको कहाँ से सस्ते मिल सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारी खाने पीने और टाइमिंग और टिकट्स की बात। अब मैं आपको बताती हूँ, जब भी आप एंट्री कर रहे हो, आपकी जब आप क्रूज़, इंटरनेशनल क्रूज़ टर्मिनल पे जाओगे, उसके बाद आपको आधार कार्ड देख के आपका पूरा जो भी आपका केबिन नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको एक कार्ड दिया जाएगा। वो कार्ड आपको हर जगह दिखाना है। वो कार्ड यानी आपका रूम नंबर, फिर आपका चेक इन होगा, फिर आप क्रूज़ में जाओगे। मैं यही सजेस्ट करूँगी जितना अर्ली आप चेक इन कर लो उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में बहुत भीड़ हो जाती है। ये सजेस्ट करूँगी जो भी अनाउंसमेंट होती है वो आप केयरफुली सुने, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो हम मिस कर देते हैं। तो वो प्लीज़ मिस ना करें, क्योंकि क्रूज़ पे बहुत कुछ एक्साइटिंग होता है। तो प्लीज़ अनाउंसमेंट ज़रूर सुनना और मिस मत करना। अनाउंसमेंट के लिए हर रूम में एक स्पीकर होता है जो
क्रूज़ होस्ट ही हमारी स्वस्ति, वो आपको हर चीज़ के लिए अपडेट करती हैं और आपके रूम में पैम्पलेट भी डेली आता है। अगर मैं शिप क्रूज़ की बात करूँ तो क्रूज़ में लगभग 10 डेक्स हैं। मतलब लगभग हर डेक पे रूम्स हैं और 5th, 6th एंड 10th फ्लोर पे कुछ एक्टिविटीज़ वाला एरिया है। तो अगर मैं 5th की बात करूँ तो वहाँ पे शॉप्स हैं एंड द चेयरमैन हाउस है। 6th की बात करूँ तो वहाँ पे कसिनो है एंड प्ले स्टेशंस है। और 10 की बात करूँ तो वहाँ पे पूल है, रात को डीजे पार्टी होती है एंड आपका डिनर लंच ब्रेकफास्ट वाला एरिया है। फिटनेस इंथुजियास्ट है उनके लिए वहाँ पे जिम भी है, बच्चे हैं उनके लिए एडवेंचर जोन भी है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि आप बोर हो रहे हो या कुछ हो रहे हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। और मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे क्रूज़ आपका गोवा पहुंचता है तो आपका 7 घंटे का आपके पास टाइम होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, हमें वो थोड़ा यूज़फुल लगा और अच्छा लगा, मुझे लगा आपको भी बताना चाहिए। तो 7 घंटे के टाइम में आप वहीं पास में एक वॉक मारले बीच है जो 30 किलोमीटर्स है वहाँ से, और आपको आराम से वहाँ जैसे ही आप पोर्ट से एग्जिट करोगे आपको वहाँ गाड़ियाँ मिल जाएंगी। आप वहाँ से गाड़ी लेके वॉक मारले बीच जा सकते हो। वहाँ आपका खाने पीने का बहुत कुछ है एंड शॉपिंग के लिए भी है एंड एक्टिविटीज़ भी आप कर सकते हो। जैसे हमने जेट्स की और पैरासेलिंग की थी, तो ये आप 7 घंटे यहाँ यूटिलाइज कर सकते हो। बस मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आपको क्रूज़ से एग्जिट करना है या एंट्री करना है तो प्लीज़ अपना टाइम से पहुँचिएगा, क्योंकि इतना भीड़ इकट्ठा हो जाता है। अगर एक क्रूज़ पे लगभग 1500 से 2000 लोग हैं तो उन लोगों को एंट्री एग्जिट करने में टाइम लगता है, क्योंकि इतना छोटा गेट होता है एंड प्रोसेस बहुत लंबा है। तो प्लीज़ टाइम से आप जाके अपना सब चीज़ सेटल कर लो, या फिर अगर आपको निकलना है तो आप तसल्ली से एंड में निकल सकते हो। और प्लीज़ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको क्रूज़ से निकल के ही आपको फ़्लाइट पकड़नी है तो प्लीज़ 3 घंटे का आप गैप रखिएगा, कि आपको क्रूज़ से एग्ज़िट होने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है तो प्लीज़ क्रूज़ के एग्ज़िट से 2 से 3 घंटा के बाद का आप अपना ट्रैवल टाइम रखिएगा जहाँ भी आपको जाना है, इवन फ्लाइट और बस। जो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी कॉर्डेलिया क्रूज़ से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको बता दूँगी। क्योंकि मेरा जैसा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपको बता दिया। हो सकता है आपके दिमाग में कोई और सवाल भी हो तो वो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।